तो दोस्तों अब डिज्नी प्लस पे ये कंफर्म हो चुका है कि फैल्कन और विंटर सोल्जर वांडा मैक्सिमोव यानी स्कारलेट विच की टीवी सीरीज आ रही है। लोकी द गॉड ऑफ मिस्चिफ की भी टीवी सीरीज आ रही है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो टीवी सीरीज है, चाहे वो स्कारलेट विच की हो, चाहे वो विंटर सोल्जर फैल्कन की हो, चाहे वो लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ की हो, ये प्रीक्वल है एंड गेम का कि एंड गेम के बाद के जो सिनेरियो उसके हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जब ये टीवी सीरीज आ ही रही है तो उन लोगों की लाइफ पे काफी अच्छे से इम्पैक्ट दिखाई देगा कि इन लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ है। और अब बात करते हैं कि कौन सी सीरीज प्रीक्वल हो सकती है और कौन सी सीरीज एंड गेम के बाद की हो सकती है। दोस्तों जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि स्नैप रिवर्स होगा और सारे डेड हीरोज वापस आएंगे, तभी तो हमें आगे जाके ब्लैक पैंथर 2 दिखाई देगी, तभी तो हमें आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज 2 दिखाई देगी, तभी तो हमें आगे जाके स्पाइडरमैन की कई मूवीज दिखाई देगी। और जब स्नैप रिवर्स होगा तो स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमोफ वापस आ जाएगी और बकी भी वापस आ जाएगा, फैल्कन भी वापस आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर डिज्नी प्लस पे इन लोग की टीवी सीरीज दिखाई जाएगी तो हो सकता है एंड गेम की बात की हो। लेकिन अगर बात करें लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ की तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ की टीवी सीरीज प्रीक्वल हो, ना कि एंड गेम के बाद की। क्योंकि लोकी की एज अगर देखा जाए तो थॉर के बराबर है, यानी थॉर की एज है 1500 साल, तो लोकी की भी एज होगी 1500 साल। तो इस समय में, इस एज में लोकी बहुत कुछ कर चुका होगा, चाहे वो एसगार्ड पे हो चाहे वो अर्थ पे हो। तो जाहिर सी बात है लोकी के पास लाइफ को बनाने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास काफी ज्यादा कंटेंट है। और वैसे भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी की स्टोरी आर्क लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर एंड गेम की बात की मूवीज की बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लोकी को आगे के मूवीज में हो सकता है इंट्रोड्यूस ना करे। थॉर को इंट्रोड्यूस कर सकता है फेज 4 में, लेकिन अब लोकी को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बल्कि लोकी की टीवी सीरीज लाएगा और लोकी की पास्ट लाइफ को दिखाएगा कि लोकी अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है। और रही बात फैल्कन और विंटर सोल्जर की, तो इन लोग की टीवी सीरीज एंड गेम के बाद भी दिखाई जा सकती है, यानी एंड गेम के इवेंट्स के बाद भी ये लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि क्या क्या एडवेंचर ये लोग साथ कर रहे हैं। और यही चीज अप्लाई होती है वांडा मैक्सिमोफ में, यानी स्कारलेट विच में भी ये दिखाया जा सकता है कि एंड गेम के बाद के सिनेरियो में स्कारलेट विच कैसे शहर को बचा रही है विजन के साथ। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हॉकाई की भी टीवी सीरीज आ रही है, और हॉकाई की टीवी सीरीज में ये दिखाया जाएगा कि हॉकाई ने अपना मेंटल कैसे केट बिशप को ट्रांसफर किया, यानी अब जो भी हॉकाई होगी वो फीमेल वर्जन ऑफ हॉकाई होगी। तो जाहिर सी बात है ये जो सीरीज होगी एंड गेम के इवेंट्स के बाद होगी, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हॉकाई एंड गेम के जो इवेंट्स है वो सर्वाइव कर चुका होगा। यानी जो कहा जा रहा था कि एंड गेम के इवेंट्स में सिर्फ 2 एवेंजर सरवाइव करेंगे, उसमें से एक हॉकाई तो कंफर्म हो चुका है। दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स डिज्नी प्लस के टीवी सीरीज के, और ये टीवी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि ये कैरेक्टर्स को हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस थे। तो फेमिलियरिटी एक तो डेवलप हो गई, हम लोग पहले से समझ सकेंगे कि ये लोग की स्टोरी क्या है, तो हम लोग को टीवी सीरीज देखने में इनकी काफी आसानी होगी। तो दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस टीवी सीरीज को लेके, और आपके हिसाब से आपकी फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।